गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग का यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स का ये यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाए, क्योंकि यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़ा ज़्यादा दिया है। एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा है, तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। एट एनी कॉस्ट मान लीजिए कि हल्का चैप्टर है ये, और इसका एक क्वेश्चन अगर छूट भी गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि ये चैप्टर हो जाए बेहतर वे में और इसका सारा क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि अब जो इजी चैप्टर है उसको आप छोड़ ही देंगे, इजी क्वेश्चन उसको छोड़ ही देंगे और हार्ड क्वेश्चन उसको छोड़ ही देंगे, फिर सिलेक्शन किस बेसिस पे सोचना पड़ता है थोड़ा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला हम लोग का टॉपिक है नेक्स्ट, ये टेस्ट ऑफ लिक्विड 2 प्लस NiCl2 विथ डाईमिथाइल ग्लो ऑक्साइड। लिखेंगे वहीं पे DMG का मतलब क्या हो गया, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल क्या हो गया CH2OH और यहाँ पे आ गया CH2OH, इसको हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं। ये क्या है हम लोग का इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन लिखवा दिया था इथाइलिन ग्लाइकॉल। और ये आ गया C डबल बॉन्ड O और H, और फिर यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O और फिर क्या आ गया H, और इसको हम लोग क्या बोले थे, ग्लाइऑक्साइड। याद करें, ग्लाइऑक्साइड, डाईमिथाइल ग्लो ऑक्साइड, और ये क्या हो गया ग्लाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अब लिखिए, तब तक उसको लिखिए, मैं आता हूं। तो ये आ गया डाईमिथाइल, मैं थोड़ा सा खिड़की खोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसके बाद से आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब इसी में हम लोग याद कीजिएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे अल्डिहाइड हो और इथाइलिन, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड एमाइन ले लें। हाइड्रोक्साइड एमाइन ले लेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाता है, एल्डिहाइड में हम इसमें पढ़े थे। तो ये CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्साइड। यही क्या है ऑक्साइड। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो डाईमिथाइल, यहाँ पे डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड ले लीजिए, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। तो ये आ गया CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया CH3। और इसमें जस्ट वही रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या ले लेते हैं NH2OH ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल NH2OH ले लेंगे। और जैसे ही 2 मॉलिक्यूल NH2OH ले लेंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, यहाँ पे वाटर निकल गया, यहाँ पर भी वाटर निकल गया, यहाँ पर भी वाटर निकल गया, और इस प्रकार ये मॉलिक्यूल क्या हो गया CH3C, ये क्या आ गया फिर CH3 सिंगल बॉन्ड है ये, और फिर आ गया डबल बॉन्ड N, और ये क्या आ गया OH और डबल बॉन्ड N, और ये क्या आ गया OH। तो यही आपका क्या है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। लिखेंगे डाईमिथाइल, यही आपका है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। और आपको दिखाई दे रहा है इसके पास 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है, यानी ये बाइडेंटेड लिगेंड है। 2 लोन पेयर है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। लिखिए भाई बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, ठीक है बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। क्लियर, वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करना है और फिर लिख लेना है, हो गया। अब इसके बाद से आएगा, तो अब इसका रिएक्शन आता है, ये क्या आ गया व्हेन NiCl2 प्लस के स्टेट में है दिखाई देगा, और 2 मॉलिक्यूल NH4OH, 2 मॉलिक्यूल NH4OH, और 2 मॉलिक्यूल NH4OH है। इसका मतलब ये कैसा है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। और फिर यहाँ पे क्या आएगा डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड में आएगा CH3C, यहाँ पे आ गया फिर CH3, और फिर क्या आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और फिर आ गया OH और डबल बॉन्ड N, और फिर आ गया
OH। ये दोनों आए, ये तीनों रिएजेंट आए। और देखिए अब इसका रिएक्शन देखिए, इसका रिएक्शन जब हम देखेंगे तो पहले तो इस मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा ना। तो ये मॉलिक्यूल को तोड़िए, ये मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या आ गया, एनाइन पे कितना आ जाएगा 2+, और फिर एक Cl पे माइनस आ गया, एक Cl पे माइनस आ गया। इस मॉलिक्यूल को भी तोड़ा जा सकता है, तो ये मॉलिक्यूल तोड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल किस में जाएगा, तो ये आ गया NH4 पे क्या प्लस, और फिर आ गया NH4 पे प्लस, और ये क्या हो गया OH पे माइनस, और ये OH पे माइनस। अब यही समझना होता है। अब ये OH माइनस, एक OH माइनस एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा इसके रिएक्शन में, यानी एक OH माइनस, एक OH माइनस एक मॉलिक्यूल के एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, दूसरा OH माइनस दूसरे मॉलिक्यूल के एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना आ रहा है, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है, तो ये वाला डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, और दूसरे मॉलिक्यूल का OH को ये दूसरा ग्रुप निकालेगा, ये वाला OH ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के OH को निकालेगा। मतलब यहाँ पे दो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड में दो एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से निकालेगा, और जैसे ही निकालेगा आप उसको घेर भी सकते हैं, यहाँ पे OH को कर दीजिए और फिर इसके साथ यहाँ से क्या कर देंगे, OH को कर देंगे H और OH, यहाँ पर भी OH आया और यहाँ से क्या निकालेंगे, H निकाल देंगे, H और OH आ गए, तो वहाँ से वाटर, उधर से भी क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। अब देखेंगे प्रोडक्ट कैसे बनता है, यानी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा CH3C, फिर आ गया यहाँ पे कौन CH3 आ गया, डबल बॉन्ड क्या आ गया N, डबल बॉन्ड N, यहाँ तक हो गया। एक मॉलिक्यूल से निकाले ना, एक मॉलिक्यूल से अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, O पे क्या आ गया माइनस आ गया, और दूसरे मॉलिक्यूल से अगर हम निकालते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से तो निकालना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है OH करना है। इसका रिएक्शन समझिए, यहाँ पे OH आएगा, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा Ni, और Ni पे क्या आ गया 2+ है। अच्छा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या होगा NH4Cl निकल जाएगा, ये NH4Cl एक जाएगा और NH4Cl एक जाएगा, दो NH4Cl, तो यहाँ पे -2 NH4Cl आता है, 2 NH4Cl, Ni2+ आया। अब Ni2+ को फिर यहाँ पे सजाइए, फिर क्या आएगा यहाँ पे CH3C, फिर C, ये क्या आ गया फिर CH3 डबल बॉन्ड N, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड N आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन आ गया, फिर डबल बॉन्ड N और OH आ गया OH, और यहाँ पर कौन आ गया O पे क्या आ गया माइनस। ठीक है, देखिए क्या रिएक्शन हो गया। मैंने क्या बोला था, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से एक H+ दूसरे मॉलिक्यूल से एक H+ इसमें निकलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे H और OH आया, H और OH, यहाँ पे डेल माइनस और डेल प्लस, यहाँ पे एक कैंसर आपको मिल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ जा रहा है, ये भी क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखेंगे लिगेंड में, देखेंगे तो लिगेंड में इसके पास भी लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके पास भी लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके पास भी लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके पास भी लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गए, यानी Ni2+, यानी Ni2+ 4 जगह से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। क्लियर हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेड पीपीटी, यानी ये टोटल का टोटल मॉलिक्यूल रेड प्रेसिपिटेट आएगा, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल, मतलब उधर भी बन रहा है, इधर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल के बीच में है, इसीलिए सिमेट्रिकल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन आया कि ये कलर इसका कैसा होता है, ये इसका, तो ये जैसे ही इस रिएक्शन को करेंगे तो तुरंत रेड कलर दे देता है, मतलब ये पूरा रेड कलर का होता है। तो यानी यहाँ पे आप लिख लेंगे कि ये रेड ब्राउन पीपीटी होता है, रेड पीपीटी होता है, रेड ब्राउन पीपीटी नहीं, रेड पीपीटी, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल में बात कर रहा हूँ, रेड पीपीटी आ जाएगा। दूसरा इसका आ जाएगा शेप, तो शेप एकदम क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है कि देखिए चारों तरफ से स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर, और ये निकेल 2+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
इधर से भी दे रहा है, इधर से और इधर से दे रहा है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऊपर कल मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, उस क्वेश्चन का आंसर यही है। जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया था, सारे का मैं आंसर देते जा रहा हूँ, आप वहां से मिला लेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। शेप कैसा होगा, तो इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर आ गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका, Ni2+, ये भी आ गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni2+। आप लिख लेंगे, मेरा कैलकुलेशन हो चुका है। ये नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएगा। डाया मैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा, 0 आएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन इसमें आएगा वह सारा आपका आंसर मिल जाएगा। 2025 में जो क्वेश्चन आया था इसमें पूछा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कॉम्प्लेक्स टोटल आयरन कितना है, 14 होगा। 3 3 6 3 9 3 12 1 13 और 1 14, कितना आ गया टोटल नंबर। ये आपका 2000 आईआईटी का 2025 का क्वेश्चन, 2024 या 2025 का क्वेश्चन, तो लिख लेंगे। और इस प्रकार Ni2+ का हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, खत्म हो गया, लिख लेंगे वहीं पे। Ni2+ कॉम्प्लेक्स का हम लोग का आंसर तैयार है। सारा पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा, टेस्ट ऑफ Cu2+। टेस्ट ऑफ Cu2+, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। हाँ, तो टेस्ट ऑफ Cu2+, ये भी आपका तो पहला इसमें कहता है क्या कि रिएक्शन ऑफ Cu2+, रिएक्शन ऑफ Cu2+ और CuSO4 विथ KCl, यही है कॉपर 2+ के साथ CuSO4 का जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ गया, तो व्हेन CuSO4 रिएक्ट विथ कितने मॉलिक्यूल से, 1 मॉलिक्यूल KCl, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल KCl है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu2+ बनाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu+ इन KCl, Cu2+ नहीं होगा वहां पे, तो Cu+ इन KCl। जैसे इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा CN6, तो 3 और 3 6, यहाँ पे आ जाएगा Cu कितना है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा, तब ना प्लस आ जाएगा +1, और इस पे क्या आ जाएगा +1। तो कॉपर इस स्टेट में जब रिएक्शन करता है किस स्टेट में चला जाता है, +1 के स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CuCN4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3+ और इस पे आ जाएगा 3-। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे इसका मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म लिख लेंगे। सब क्वेश्चन पूछा हुआ, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, A to Z जितना समय मैं लिख रहा हूं सारा क्वेश्चन आएगा। जैसे अब यहाँ पे आ जाएगा कि व्हेन CuSO4 रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल KCN लिखते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CuCN2 आएगा, इनऑर्गेनिक है कुछ नहीं किया जा सकता है, CuCN2 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा K2SO4, तो ये आ जाएगा K2 और यहाँ से SO4 और ये सारा का सारा मिल जाएगा K2SO4 आ गया। अब देखिए, अब यही 2 मॉलिक्यूल CuCN2, यही मॉलिक्यूल जब ये जाएगा तब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाता है क्या, 2 मॉलिक्यूल CuCN और प्लस यहाँ पे C2N2 निकल जाएगा। C2N2 गैस का है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोजेन इसको बोलते हैं।
अब यहाँ पे फर्दर ये Cu2Cl, अब देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक निकला था ना, और यहाँ पे हम 2 यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, यहाँ पे इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 मॉलिक्यूल CuCl, 2 मॉलिक्यूल CuCl 3 मॉलिक्यूल KCl के साथ जाएगा, तब ये मॉलिक्यूल क्या बना देता है, K3CuCl4 लिख लेंगे, CuCl4 बना देता है। अब इसको क्या कर लेंगे, कोरिलेट कीजिए, तो यहां से क्या हो गया, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, और रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन है, तो बैलेंस इक्वेशन है। अच्छा यहाँ पे 2 ला रहे हैं ना, यहां पे हमने क्या किया है, CuCl, तो CuCl अगर जाएगा CuCl अगर जाएगा तो ये मॉलिक्यूल इतना के साथ जा रहा है, तो ये बना रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर 2 कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्लियर है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल वहां पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर हो गया है, अब लिख लेंगे 2 मॉलिक्यूल CuSO4 प्लस 10 मॉलिक्यूल कह रहा है, तो 3 2 जा 6 और 4 10 मॉलिक्यूल क्या हो गया, KCl, और 10 मॉलिक्यूल जब KCl जाएगा तो ये बना रहा है 2 मॉलिक्यूल K3, और फिर आ जाएगा यहाँ पे CuCl2 का है, CuCl4 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा K2SO2 मॉलिक्यूल K2SO4 और प्लस आ जाएगा C2N2, लिख लेंगे वहां पे, यही इसका मैकेनिज्म है, C2N2। यानी यहां से इस क्वेश्चन का समझने का बस यही तरीका है कि इसमें ये कॉपर किस स्टेट में था, 2+ पे था, जब ये साइनाइड के साथ गया है तो यहाँ पे कॉपर किस स्टेट में आया है, +1 के स्टेट में आया है ना, यानी इसी का ये आयनिक फॉर्म लिख लेंगे। रिएक्शन प्रोसीडिंग किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर हो गया, लिख लीजिए वहां पे रिएक्शन प्रोसीड इन